एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जून 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नोट्स रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकाई 4 ग्रामीण एवं नगरीय जो रूपांतरण है उसमें हम लोग देखेंगे जाति जनजाति बस्तियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले पहली बार विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं जनजातीय समाज यानी ट्रिबल सोसाइटी क्या है। तो इसमें ठक्कर बाया को यशपाल सिंह जयपाल सिंह ने आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ठक्कर बाबा जो जनजाति समाज है उसे क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं आदिवासी। ठक्कर बाया आदिवासी बोलते हैं। बेरियर एल्विन इन्हें क्या कहते हैं, तो ये वनवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। GS घुरिये जनजाति को क्या कहते हैं, तो ये पिछड़े हिंदू कहते हैं। हट्टन ये क्या कहते हैं, तो आदिम जाति कहते हैं। LP विद्यार्थी इन्होंने क्या कहा है इन्हें, तो ये गिरिजन कहे हैं। और गिरिधन, ये दो चीज़ के लिए ध्यान दीजिएगा, गिरिजन है और गिरिधन है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आपको दे देता है, कभी ये दे देता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखे रहिए। ML श्रीकांत, ये इन्होंने जनजाति समाज को क्या कहा है, ये अरण्य कहा है, रानी पराज कहा है और आदिवासी, ये तीन चीज़ इन्होंने कहा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज क्या कहते थे जनजाति लोगों को, अंग्रेज क्या कहते थे, तो अंग्रेज इन्हें दलित वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? दलित वर्ग कहते थे। भारत में संवैधानिक नाम यानी भारत में जो संविधान में इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है अनुसूचित जनजाति यानी ST। ठीक है। आइए थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। DN मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों का समूह एक ही भाषा का प्रयोग, विवाह तथा पेशों से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन है। ये DN मजूमदार के अनुसार है। ठीक है। गिलिन एवं गिलिन ने क्या कहा है, आम प्रदेशों में निवास, सामान्य भाषा का प्रयोग, आम संस्कृति पाई जाती है, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर रिवर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं भाई सरल सामाजिक समूह सामान्य बोली युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ साथ काम, ये डॉक्टर रिवर्स के अनुसार यानी डॉक्टर रिवर्स ने ऐसा कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) जनजाति का तात्पर्य उन समुदाय या समूहों से है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस सन में कितनी जनजातियां थी और उनका कितना उल्लेख किया गया है संविधान में। ठीक है। तो देखिए 1951 में 212 जनजाति समुदायों का उल्लेख संविधान में है। 1971 में 427 जनगणना के अनुसार, ठीक है, 427 जनजाति जो समुदाय है वो 1971 की जनगणना के अनुसार इसे बताया गया है। ठीक है। 1978 में 613 ये विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें 613 जनजाति समुदायों का उल्लेख किया गया। 1992 में 635, ठीक है, 635 पीपुल्स ऑफ इंडिया के अनुसार यानी पीपुल्स ऑफ इंडिया के अनुसार 635 जनजाति समुदाय का उल्लेख किया गया है 1952 में। ठीक है। आगे देखेंगे प्रैक्टिकल सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम, ये मेंजर की पुस्तक है। कृषक समाज भी देख लेते हैं, इसी में हम लोगों का कृषक समाज भी आता है ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण में। तो कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक और जनजाति समाज है जो दूसरी ओर नगरीय समाज है, ये क्रोवर ने कहा था। किसने कहा था भाई? क्रोवर ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था भाई कि कृषक समाज की 5 विशेषताएं बताई तथा इसे एक अपशिष्ट श्रेणी माना। कृषक समाज को जनजाति समाज को एक अपशिष्ट श्रेणी माना है। ठीक है।
अब देख लेते हैं जनजाति जो समाज है, जनजाति जो समूह, उसका विशेषता क्या है। निश्चित क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, टोडा मालाबार तट पर, नायर, जौनसार, बाबर की पहाड़ियों पर ये खस जाति पाई जाती है। ठीक है, ये सब जनजातियां हैं। खस, टोडा, नायर, ये सब जनजातियां हैं। आगे देखेंगे सामान्य भाषा, मुंडारी और संथाली है। सामान्य संस्कृति है, एक विशिष्ट नाम है, अंतर्विवाही समूह है, पारिवारिक पारिवारिक व्यवस्था इसमें मातृवंशी परिवार है, जैसे गारो खासी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। और पितृवंशीय परिवार में मीणा, भील, गोंड, संस्थाल, ये सब जनजाति आती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अच्छा, आप इसे समझ लीजिए मातृवंशी क्या है। मातृवंशी का मतलब जिसमें माता का पूरा वर्चस्व हो, और पितृवंशी में जिसमें पिता का वर्चस्व, मतलब जो भी कोई भी चीज़ हो घर में तो उसका पूरा श्रेय पिता या माता को इस तरह से जाता है। अगर मातृवंशी है तो माता जो कहेगी वही होगा, अगर पितृवंशी है तो जो पिता कहेंगे उस तरह से वो होता है। वैवाहिक व्यवस्था यहाँ पर क्या है, क्रय विवाह होता है लगभग सभी जनजातियों में। गोंड जैसे नागा है, भील है, ठीक, इसमें क्रय विवाह होता है। सेवा विवाह, ये सर्विस मैरिज कब होता है, जिसमें गोंड, लमनई, वैगा, इस सब में सेवा विवाह होता है। ठीक, सेवा विवाह का मतलब कि सेवा करना। ठीक, नेक्स्ट है राक्षस या हरण विवाह। तो इसमें क्या होता है कि राक्षस और हरण विवाह मतलब जबरदस्ती शादी करना होता है। गोंड, पेशियो, थूर, भील, नागा, संथल, हो, खरिया, इन सभी जातियों में राक्षस या हरण विवाह होता है। ठीक, सहपलायन विवाह, ये भील और हो जातियों में सहपलायन विवाह होता है। विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज जिसे कहते हैं, तो ये गोंड, दूध, लैंग, इन सभी जनजातियों में विनिमय विवाह होता है। परिविच्छा विवाह, प्रोबेशन मैरिज होता है, जैसे कुकी हुआ, गजीपुरी हुआ, इन सबों में परिविच्छा विवाह होता है। हठ विवाह, हो, अनादर विवाह, इस तरह से मतलब यहाँ पर उराव, नृत्य, निर्बोलोक, इन सभी जातियों में हठ विवाह होता है। परिविच्छा विवाह, ये जो ट्रायल मैरिज है, भील, गोंड और गंथेल, इन खासी, लुइया या सुइया, इन सभी जातियों में परीक्षा विवाह होता है। परीक्षा विवाह आप सभी लोगों को पता है, मतलब कि परीक्षा में पहले, शादी से पहले परीक्षा होता है, अगर परीक्षा में अगर वो पास हो जाता है तो फिर उससे शादी कर दी जाती है। अब देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था में जो इकोनॉमिक सिस्टम है इनका, यानी शिकार करने वाली जो जनजाति, जैसे राजी, खारो, कोरबा, ये सब जातियाँ जो शिकार करने वाले हुए हैं, इन में जो होता है, जैसे और भी जनजातियाँ जैसे बिरहोर है, खरिया है, जुआंग है, तेजू है, कादर है, जावरा और पनियान, ये सब जनजातियाँ जो होती हैं आर्थिक व्यवस्था में मतलब तब्दील होती हैं। आगे की पहाड़ी कृषि करने वाली जनजाति जैसे गोंड, वैगा, गारो है। तो पहाड़ों पर कृषि करने वाली जो जनजाति है वो गोंड है, वैंगा है और गारो है। समतल भूमि पर खेती वाली जो जनजाति वो है ओराव, संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, ये सब समतल भूमि पर खेती करने वाली जनजातियां होती हैं। ठीक, पशुपालक जनजाति में टोडा यानी भैंस, बकरावल यानी भेड़ बकरी, गद्दी, ठीक, और जद्दा, मालधारी, सांसी और चौहान। तो पशुपालक जो ये जनजाति होती है तो इनमें ये मतलब इस तरह से जो पशु होते हैं उन्हें पालने पोसने का काम इनका होता है। नेक्स्ट है नौकरी तथा व्यापार वाली जनजाति। तो नौकरी तथा व्यापार वाली जो जनजाति जैसे मीणा है, मिजो है, गारो है, नागा है, संथाल है, ये सब जनजातियाँ व्यापार करती हैं। ठीक है, खाद्य संकलन जनजाति जैसे कादर है, मनाड़ी है, पनियार है, ये सब जनजातियाँ खाद्य को इकट्ठा संकलन करने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जनजाति युवा गृह यानी किसमें कौन से जनजाति के युवा गृह हैं। जैसे रंगवंग, ये जो है भोटिया है, घोटुल जो है वो मुरिया गोंड, इसमें जो जनजाति है मतलब रहती है। मोरंग है वो नागा है, किचुकी है वो अंगामी नागा है, घूम कुरिया है ये ओराव है, गिटियोरा जो है वो मुंडा हो
यानी मुंडा और हो ये दो अलग अलग जातियाँ, ध्यान दीजिएगा, मुंडा हो, ठीक है। इलोची, ये मोसिस, मतलब ये जो इलोची है इसमें इलोची में मोसिस जो जनजाति है ये निवास करती है क्री में, ठीक है। तमिलनाडु में तंजौर जिले के अग्रहम गांव श्रीपुरम का अध्ययन आंद्रे बेतेई ने किया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहम गांव में किसने अध्ययन किया, तो आंद्रे बेतेई ने किया था। कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग के सह अस्तित्व का बहुत से भारतीयों ग्रामों का लगभग माना, तो वो थे आंद्रे बेतेई, ठीक। 6 इसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, ये आंद्रे बेतेई की पुस्तक है। तंजौर जिले के एक गांव किला उल गांव का उल्लेख किसने किया था भाई, तो गिलबर्ट एंटिनो ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। कृषक वर्ग, जो प्लेजेंटी कृषक वर्ग है की अवस्था का जो प्रतिपादन समाजशास्त्र में उल्फ ने किया था। किसने किया था भाई, उल्फ ने किया था कृषक वर्ग का। आंद्रे बेतेई ने श्रीपुरम गांव के खेती करने वाले 3 समूह बेलालास, कलास, पाड़चालित बताया था, ठीक। बेलालास, कलास और पाड़चालित, ठीक। नगरों के संदर्भ में लॉस ऑफ कम्युनिटी की बात टानिज एवं सीमेल ने की थी। नगरों के संदर्भ में लॉस ऑफ कम्युनिटी का जो बात है वो टानिज और सीमेल ने किया था। समाज के 3 स्तरों का वर्गीकरण संरक्षण, सहायक एवं मजदूर के रूप में किया था, तो वो थे अरस्तु। कौन थे भाई, अरस्तु थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनजाति समाज को अहिस्टोरिक कहा, तो वो थे जगन्नाथ पाठी। कौन थे, जगन्नाथ पाठी। ट्राइबल पेजेंट्री के लेखक जगन्नाथ पाठी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वी के राय वर्मन भारत के प्रथम मानव शास्त्री, जिन्हें बंगाल एवं भूटान की सीमा पर रहने वाले टोटो जनजाति का अध्ययन किया तथा अध्ययन के लिए सेतु एवं प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक के अवधारणा का जो प्रयोग किया जा सकता है, भारतीय जनजातियों को विकास के आधार पर 6 भागों में बांटा था इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं। एलपी विद्यार्थी यानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी छोटा नागपुर के जनजातियों पर औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के प्रभाव का अध्ययन कर भारत में औद्योगिक मानवशास्त्र यानी इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी को जन्म दिया। जनजाति विकास हेतु जनजाति उपयोजना यानी ट्राइबल सब प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने की थी भाई, तो विद्यार्थी ने की थी, एलपी विद्यार्थी, ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने। झारखंड की उस समय यानी बिहार, अभी तो चेंज हो गया है, मतलब कट करके बिहार झारखंड बन गया है, कि एक पहाड़ी जनजाति मालेर का अध्ययन कर वहाँ की जनजातीय समुदाय का अध्ययन प्रकृति मानव आत्मा संकुल के आधार पर किया जाना चाहिए। गया के अध्ययन द्वारा पवित्र संकुल की अवधारणा को विकसित किया। अब यहाँ पर देखेंगे पवित्र संकुल में 3 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं भाई, पवित्र संकुल में 3 तत्व हैं, धार्मिक भूगोल है, धार्मिक प्रतीक है और धार्मिक विशेषज्ञ। इसको सम्मिलित किया गया है पवित्र संकुल में, ठीक है। और अब इनकी बुक देख लेते हैं। द सेक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गंगा 1961 में आई थी। द मेलर 1963 में आई थी। सिम्पोजियम ऑन द सेक्रेड कम्प्लेक्स इन इंडिया 1974 में आई थी। द सेक्रेड कम्प्लेक्स इन काशी 1978 में आई थी। जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, आइए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सभी वर्षों में पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण कैसे कैसे होता है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए 1971 की जनगणना में के आधार पर 40 लोकसभा में सुरक्षित है, ठीक। अब देख लीजिए अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण है 315 का। अब देखिए
अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों के आरक्षण है। जनजातियों के 335 सरकारी नौकरियों के आरक्षण है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 164 में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में एक अलग से जनजाति मंत्री पद है। तो मतलब वहाँ पर जो जनजाति है उसके परिप्रेक्ष्य में एक जो जनजाति है उसे मतलब एक जनजाति से लीडर वहाँ पर जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति किसी भी समूह को जनजाति घोषित कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 274 में केंद्रीय सहायता अनुदान राशि है, यानी कोई भी इस तरह से मतलब अनुदान देना होगा तो अनुच्छेद 274 में इस तरह से प्रावधान किया गया। प्रमुख जनजातियों के अध्ययन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, सॉरी ढक गया। तो टोडा जो है वो रिवर्स ने किया था, टोडा जाति को रिवर्स ने अध्ययन किया था। जर्ना रेडफील्ड ने किया था। जुआंग NK बोस ने किया था। भूमिज सुरजीत सिन्हा ने किया था। थारू SK श्रीवास्तव ने किया था। महादेव कोली GS घुर्रे ने किया था। बैगा गुरिया बैरियर एल्विन ने किया था। और कमार SC दुबे ने किया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो कंटेंट है ये एकदम बेस्ट है आपके न्यूनतम जो नवीन पाठ्यक्रम आपका है UGC NTA NET JRF का समाजशास्त्र का, एकदम उसी के कंटेंट पर है। ठीक है, तो आगे भी है, तो आगे हम लोग अगले दिन पढ़ लेंगे, नहीं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसे भी। चलिए थोड़ा से और देख लेते हैं, और थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो चलिए देखते हैं। माओरी टिकोपिया रेमंड फर्थ डेबुक्लाउल रूथ बेनेडिक्ट ने किया था। टोंगा बालू लंबा मैक्स क्लुकमैन ने किया था। ग्लूकमैन ने किया था। धांगुवाई ये है रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। बरेरो अरांदा लेवी स्ट्रास ने किया था। ट्रोफियांडा द्वीप मेलनोवस्की ने किया था। कोटा मैंडल नाम ने किया था। खस SC कालिया ने किया था। समाउ द्वीप मार्गरेट मीड ने किया था। होपी रॉबर्ट मर्टन अमेरिका ने किया था। इराक्यूस अजीवा मार्गन अमेरिका ने किया था। न्यू नेडन ने किया था। चिरकुआ अवाचे मारिस ओपलर अमेरिका। और भील जाति TV नायर भारत के मतलब ने किया था। बैरियर एल्विन ने जनजाति की संस्कृति की रक्षा के लिए अलग थलग की नीति का समर्थन किया तथा क्षेत्र को निवास यानी राष्ट्रीय उपवन घोषित करने पर जोर दिया था। बैरियर एल्विन ने, ध्यान दीजिएगा। GS घुरिया ने आत्मसात की नीति का सुझाव दिया था। और एकीकरण की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष US डेवर ने मतलब थे। भारत में प्रजाति लेखन का जनक SC राय को कहा जाता है। जनजाति महाद्वीप अफ्रीका में पाई जाती है। अब देख लेते हैं कृषक समाज, प्रेजेंट सोसाइटी। वुल्फ द्वारा कृषक वर्ग की अवधारणा रेडक्लिफ द्वारा कृषक समाज की औपचारिक अध्ययन की शुरुआत की। इन्हें कृषक समाज की अवधारणा का जनक भी माना जाता है। ठीक। रेडफील्ड कृषक समाज को एक अवशिष्ट समाज मानते हैं। प्लेजेंट सोसाइटी एंड कल्चरल 1956 में आई थी रेडफील्ड की। क्रोबर कृषक समाज का अंश समाज या खंड समाज पार्ट जो सोसाइटी है, और उसकी यानी उनकी जो संस्कृति को पार्ट कल्चर कहते हैं, ये क्रोबर ने कहा था। ये परिभाषा है कृषक की। कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है, ये क्रोबर ने कहा था। कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है, ये क्रोबर ने कहा था। अच्छा, इसे याद कैसे करेंगे, इसे भी आप ध्यान दीजिए। क्रो से के यानी क और यहाँ भी क, कृषक समाज यानी क्रोबर, और छोटी सी परिभाषा, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आप कर पाएंगे। कृषक समाज को आधा समाज कहा जॉर्ज फास्टर ने।
आंद्रे बेतई भारतीय समाज को कृषक समाज न मानकर मिश्रित समाज कहते हैं। डेनियल थार्नल भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर इन्होंने कहा था। बोलचाल की भाषा में आर्थर ने मलिक, किसान, मजदूर कहा। धनाग्रह के 5 प्रकार है: जमींदार, अमीर किसान, मझले किसान, गरीब किसान, भूमिहीन किसान। ये 5 मानते हैं धनाग्रह। ठीक। हेराल्ड जे पी के संक्रमणशील कृषक समाज, अर्धस्थायी कृषक समाज और अस्थायी कृषक समाज, ये 3 मानते हैं हेराल्डे। और धनाग्रह ये 5 मानते हैं कृषक समाज को। टी एल स्मिथ द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है। मेटकाफ भारतीय गांवों को छोटा गणतंत्र कहा है। औद्योगिक समाज शब्द सेंट साइमन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।